हम उसका जान से मार देंगे, उसका सर तन से जुदा कर देंगे, किसी का नहीं आया ना, नहीं कहेगा भी नहीं। ऐसे भाईचारा नहीं बढ़ता कि जो मूर्तियों को पूजता है कत्ल कर दो। आचार्य जी, मैं अभी कुछ दिनों पहले टीवी पर डिबेट में और कहीं ना कहीं सुनता रहता हूँ मुल्लाओं को, मौलवियों को। इनका कहना है कि ये जो सर्वे करा रही है योगी सरकार या मोदी सरकार, इससे आपसी चारा खत्म नहीं होगा। देखिए, अभी बहुत सारे मीडिया के अंदर भी बहुत सारी बातें आ रही हैं और मुल्ला मौलवी भी चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि जो सर्वे करवाए जा रहे हैं इससे आपसी भाईचारा खत्म होगा। देखिए, भाईचारा बढ़ाने के लिए ही सर्वे हो रहा है। भाईचारा तब बढ़ेगा जब आपके यहाँ पर मदरसों के अंदर जिहादी शिक्षा पर प्रतिबंध लग जाएगा और बच्चों को ABCD, देश विदेश की जानकारियाँ, जनरल नॉलेज की चीज़ें, शिक्षा की अच्छी अच्छी चीज़ें उन्हें जानने के लिए मिलेंगी, तब जाकर आपसी भाईचारा बढ़ेगा। ऐसे भाईचारा नहीं बढ़ता कि जो मूर्तियों को पूजता है कत्ल कर दो, अल्लाह के अलावा कोई भी नहीं है, जो हिंदुओं के भगवान हैं उनका आप मजाक उड़ा रहे हो। मूर्तियां भी लखनऊ में आपने देखा, वो 22-23 साल का लड़का था जिसने मूर्तियां तोड़ दी, हनुमान जी की मूर्ति तोड़ दी इसने। देखिए, हिंदू समाज के विशाल हृदय आप देखिए, क्या किसी ने एक भी हिंदू समाज की तरफ से किसी का एक का भी स्टेटमेंट आया कि हम उसका जान से मार देंगे, उसका सर तन से जुदा कर देंगे, किसी का नहीं आया ना, नहीं कहेगा भी नहीं। क्योंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था में ये सब चीजें नहीं है। आपकी शिक्षा व्यवस्था में क्या है कि जो अल्लाह को ना माने उसको मार दो, ये सिखा रहे हो आप अपने विद्यालयों में। आपसी भाईचारा तब बढ़ेगा जब आप धार्मिक कट्टरपंथी शिक्षाओं को समाप्त कर देंगे और सर्वधर्म समभाव की नीति से आप चलेंगे तो निश्चित तौर पे इस देश के अंदर शांति उत्पन्न होगी। महिलाओं के ऊपर अत्याचार करा जा रहा है। अभी आपने देखा ईरान में जो है, आपकी धार्मिक शिक्षा की वजह से ही आपने एक निर्दोष महिला की हत्या कर दी आपने, और आज ईरान में क्या हो रहा है, आज महिलाओं ने उसका विरोध किया। हमारे देश में हिंदुओं में महिला को देवी का रूप माना जाता है, उसकी पूजा होती है। आपने क्या कर रखा है, आपने उसे बच्चा बनाने की एक मशीन पैदा कर रखी है और उसको ढक दिया जाता है कपड़े से। उसको इंसान समझा ही नहीं जाता, उसको खेती समझते हैं जैसे आप अपनी धार्मिक पुस्तकों में पढ़ाते हैं उसमें। दूसरी तरफ आप अपनी कुरान में माँ को एक बहुत बड़ा दर्जा देते हैं और दूसरी तरफ उसको जो आप कैद करके रखते हैं, उसको एक बच्चा बनाने की मशीन आप समझ रहे हैं उसमें। सीखो, कुछ हिंदुओं से सीखो कि स्त्रियों का सम्मान कैसे होता है। हमारे यहाँ पे हमारे किसी भी शास्त्र में, वेदों में, हमारी किसी भी धार्मिक पुस्तक में तलाक नाम का कोई शब्द नहीं है। हमारे यहाँ पे जो हमारी पत्नी होती है उसको छोड़ा नहीं जाता। ये 7 जन्म का बंधन बनाकर हम स्वीकार करते हैं एक महिला को, उसे देवी का स्वरूप माना जाता है। ये आपकी शिक्षाएं आज जो पूरे विश्व के अंदर जो घृणा का माहौल पैदा कर रही हैं, जो चाहे बच्चे हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे एक आम इंसान हो। और मैं सबसे बड़ी बात पे जाऊंगा, आज आप किसी को भी नहीं छोड़ रहे भाई, जानवर को नहीं छोड़ रहे आप। निर्दोष जानवरों की हत्या करके उनको खाया जा रहा है। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, निर्दोष जानवर की हत्या करके उसे खाने वाला पापी होता है। बुराई में हम किसी के साथ नहीं खड़े। जब हम अपने हिंदू समाज को भी एक तरफ से हम उसको चेतावनी देते हैं कि भाई मत खाओ, ये मीट मांस मत खाओ, ये तुम्हारे अंदर केवल क्रूरता और बीमारी के अलावा कुछ नहीं भर रहा है। और निर्दोष जानवर को काटकर ये मानवता के सबसे बड़े शत्रु जो आज पूरी दुनिया में फैलते जा रहे हैं, उनके ऊपर रोक लगनी चाहिए। तो अगर प्रेम भाव बढ़ाना है तो ये कट्टरपंथी शिक्षाओं को बंद करो। ठीक है आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आपने हमारे दर्शकों को जो बहुत ऐसी बातें बताई जो वाकई में कहीं ना कहीं हर हिंदू को जाननी चाहिए, समझनी चाहिए और उस मार्ग पर चलना चाहिए। तो फिलहाल के लिए मैं इतना ही कहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।